हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से हम एक्सेल में अपने डेटा के ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं और किस तरह से बहुत सारे डेटा पे हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं सेल वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम यूज़ करेंगे इस वीडियो में। तो फंक्शन क्या होते हैं? कुछ ऐसे वैल्यू होती है जो हम कैलकुलेशन करके नहीं निकाल सकते, तो एक्सेल ने उसके लिए फंक्शन दे रखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपके पास ये स्टूडेंट के टोटल और एवरेज निकला हुआ है जो हमने लास्ट वीडियो में निकाला था। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसे प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में किस तरह से हम एक्सेल में कैलकुलेशन करते हैं वो सीखा था। तो इस वीडियो में हम फंक्शन सीखेंगे कि कैसे हम एक्सेल में फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हमारे पास ये टोटल और एवरेज निकला हुआ है, अब मुझे इस टोटल जो ये लिखा हुआ है इस लिस्ट में से सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है कि वो टोटल में कितनी है, या सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है वो टोटल में कितनी है, या मुझे किसी स्टूडेंट के मैथ्स में मैक्सिमम कितने मार्क्स आए हैं किसी के, या इंग्लिश में कितने मैक्सिमम आए हैं, या हिंदी में, या मिनिमम निकालना है मैथ्स में कितने आए हैं, या इंग्लिश में निकालना है मिनिमम। तो एक तरीका तो है कि आप लिस्ट को खुद ही देखो और खुद ही ढूंढ के निकाल लो। अगर लिस्ट बहुत लंबी होगी तो फिर हो सकता है आपको ढूंढने में टाइम लगे, या हो सकता है आप ढूंढो लेकिन वो वैल्यू गलत हो। तो किस तरह से किसी लिस्ट में सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू निकाली जाती है, उसके लिए हमारे पास एक्सेल में फंक्शन होता है। सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन मैक्स, और सबसे छोटी वैल्यू निकालने के लिए एक्सेल में फंक्शन होता है मीन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग लिख देते हैं मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पर लिख देते हैं मिनिमम वैल्यू। अब हमें सबसे पहले मैथ्स में निकालना है कि इस लिस्ट में सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले इक्वल लिखेंगे। फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए मैक्स होता है। फंक्शन आप कैपिटल लेटर में लिखो या स्मॉल में लिखो, लेकिन फंक्शन की स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन है मैक्स। ब्रैकेट स्टार्ट करा और आप पहले लिस्ट सेलेक्ट करोगे। जैसे ही आप लिस्ट सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर उस लिस्ट की रेंज आ गई, यानी C2:C13। कॉलन जो होता है वो रेंज को डिनोट करता है, यानी कि आपकी वैल्यू C2 यानी पहला जो वैल्यू है वो C2 पे है और आखिरी वैल्यू आपकी C13 पर है। तो C2 से C13 की रेंज में मैक्स वैल्यू क्या है, जैसे आप ब्रैकेट क्लोज करोगे एंटर दबा के वो निकाल देगा कि इस लिस्ट में सबसे बड़ी वैल्यू 89 है, और वो वैल्यू ये रही। अगर माना मैंने किसी के मार्क्स चेंज कर दिए, इसके मार्क्स मैंने 93 कर दिए, जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो आप देखोगे सबसे बड़ी वैल्यू अब इस लिस्ट में 93 है। इसी तरह से आपको इंग्लिश में निकालना है तो इक्वल लिखो, मैक्स लिखो, ब्रैकेट स्टार्ट करो, लिस्ट सेलेक्ट करो और ब्रैकेट क्लोज कर दो। जैसे एंटर दबाओगे इस लिस्ट में सबसे बड़ी वैल्यू 89 है। अगर माना आपने किसी के मार्क्स 97 कर दिया, अब इस लिस्ट में सबसे बड़ी वैल्यू 97 है। अब आगे की लिस्ट में भी अगर आपको ऐसी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो एक निकालो और बाकी की इसकी कॉपी आगे राइट में खींच दो। तो ऑटोमेटिक इस लिस्ट में सबसे बड़ी वैल्यू 98 है, इस लिस्ट में भी 98 है, इस लिस्ट में टोटल सबसे ज़्यादा 330 है, इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा एवरेज 82.5 है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो लिस्ट में सबसे बड़ी वैल्यू। इसी तरह से अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए फंक्शन होता है मीन। फंक्शन को भी ध्यान रखना है कि जैसे हम कैलकुलेशन के लिए इक्वल का साइन लगाते हैं तो वैसे फंक्शन के लिए भी इक्वल लगाना है। इक्वल का साइन नहीं लगाओगे तो वो फंक्शन काम नहीं करेगा। ब्रैकेट स्टार्ट करा, लिस्ट सेलेक्ट करा और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर दबा दिया। इस लिस्ट में सबसे छोटी वैल्यू 45 है। आगे की लिस्ट में निकालना है तो इसकी कॉपी आगे कर दो। तो इस तरह से इस लिस्ट में से सभी लिस्टों में से मिनिमम वैल्यू हमें निकल के आ गई। तो ये था फंक्शन मैक्स और मीन, जो किसी लिस्ट में सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू निकाल के हमें देता है। अब इसके बाद अगला फंक्शन है
कि मुझे सभी स्टूडेंटों के मैथ्स के मार्क्सों को जोड़ना है। तो यहाँ पर हम ये काम कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन से करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे मान लिया मुझे सभी स्टूडेंटों के मैथ्स के मार्क्स जोड़ने हैं, तो इक्वल लिखेंगे, इस सेल पे क्लिक करेंगे, प्लस इस पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल, इस सेल पे क्लिक करेंगे, प्लस इस सेल पे क्लिक करेंगे, प्लस इस पे, प्लस इस पे, प्लस इस पे, ऐसे हमें प्लस प्लस करते करते जोड़ना पड़ेगा। अब अगर लिस्ट बहुत लंबी होगी तो ऐसे हम प्लस कहाँ करते रहेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए भी फंक्शन होता है जिसका नाम होता है सम। ब्रैकेट स्टार्ट, लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो वो इस लिस्ट की सभी वैल्यू को सम कर देगा। ये इसी तरह से आगे की सभी लिस्ट को जोड़ना है, तो आप आगे उसे कॉपी कर दो, तो सभी लिस्टों का इस तरह से सम निकल के आ जाएगा। तो ये था फंक्शन सम का। इसके बाद अगला फंक्शन होता है कि आपको मैथ्स के मार्क्सों की एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज वैल्यू भी हम कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं कि जितनी भी वैल्यू है उन सबको जोड़ो और जितनी वैल्यू है उससे डिवाइड करो, लेकिन इसके लिए फंक्शन है, आप डायरेक्ट फंक्शन से निकाल सकते हो। फंक्शन का नाम है एवरेज। ब्रैकेट स्टार्ट, लिस्ट सेलेक्ट करनी है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है, बस एंटर दबा दो और इसके बाद इसकी कॉपी राइट में खींच दो, तो आगे की लिस्ट की भी एवरेज वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया टोटल वैल्यू और यहाँ पर डाल दिया एवरेज वैल्यू। तो इस तरह से हम 4 फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और यही फंक्शन आप सेल्स और सैलरी वाली सीटों में भी कर सकते हो कि आपको सभी सामानों की कॉस्ट में से सबसे मैक्सिमम कॉस्ट की वैल्यू कितनी है, सबसे कम कॉस्ट की वैल्यू कितनी है, सभी कॉस्टों की टोटल वैल्यू कितनी है, एवरेज कॉस्ट क्या है। इसी तरह से सबसे ज़्यादा बेसिक पे कितनी है, सबसे कम बेसिक पे कितनी है, सभी बेसिक पे का टोटल कितना है, एवरेज बेसिक पे की वैल्यू कितनी है। ऐसी DATHRA में भी आप मैक्स मीन सम एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था हमारे पास फंक्शन सम, मैक्स, मीन और एवरेज। तो ये चारों फंक्शन जो है एक रेंज में काम करते हैं, यानी आपको एक रेंज बतानी होती है सेलेक्ट करके, अब उस रेंज में आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, सम निकालना है या एवरेज निकालना है। इसके बाद एक्सेल में कुछ और भी फंक्शन होते हैं, जैसे कि मान लिया कि मुझे यहाँ पर इन सभी स्टूडेंटों की नाम की लिस्ट तैयार करनी है, लेकिन यहाँ पर मुझे इन सभी के स्टूडेंटों की नाम की लिस्ट कैपिटल में तैयार करनी है। तो उसके लिए फंक्शन होता है अपर का, UPPER, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले नाम वाले सेल पे क्लिक करेंगे, तो उसका सेल नंबर यहाँ लिखा हुआ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे ही एंटर दबाएंगे तो पहले सेल जिस पे आपने क्लिक करा था उसका नाम यहाँ पर कैपिटल में आ गया। इसके बाद जब इसकी कॉपी नीचे करेंगे तो आप नीचे देखोगे कि ये सभी नाम यहाँ पर कैपिटल में आ गए। तो इस तरह से आप किसी लिस्ट को स्मॉल से कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो अपर फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए। इसी का उल्टा कि मान लिया आपके पास कोई लिस्ट है और वो लिस्ट आपको कैपिटल में दे रखी है और आपने उसको स्मॉल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए फंक्शन होता है लोअर का। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, पहली वैल्यू पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पर पहली वैल्यू लोअर में आ गई। उसकी कॉपी जब नीचे करेंगे तो बाकी की वैल्यू भी यहाँ पर स्मॉल में आ गई। तो इस तरह से किसी स्मॉल लिस्ट को कैपिटल में, किसी कैपिटल लिस्ट को स्मॉल में कर सकते हैं कन्वर्ट अपर लोअर का फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए। इसके बाद अगला फंक्शन है कि जैसे कि आपको यहाँ पर कोई डेट है और उस डेट में आपको पता करना है कि उस डेट में कौन सा डे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्या है। तो जैसे कि मुझे एक डेट लिखनी है, पहले फंक्शन लिखेंगे इक्वल के साथ, फंक्शन का नाम है वीक डे, ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे। अब डेट का फॉर्मेट क्या होगा, पहले मंथ आएगा, पहले डे आएगा, या पहले क्या आएगा, मंथ, डे या ईयर। तो आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर के बॉटम में देख लो कि आपके कंप्यूटर में फॉर्मेट क्या चल रहा है। हमारे इस कंप्यूटर में फॉर्मेट है, पहले मंथ है, पहले डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। तो हम भी यहाँ पर वही फॉर्मेट लिखेंगे, लेकिन डबल कोट्स लगाएंगे और फिर लिखेंगे सबसे पहले डेट। जैसे मैं आज की डेट लिख रहा हूँ 24, ये स्लैश लगाएंगे, डे मंथ 05,
ईयर 2021 डबल कोट्स फिर लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो जैसे हम एंटर दबाएंगे तो वो हमें एक नंबर दे देगा और वो नंबर हमारा ये बताएगा कि इस दिन कौन सा डे था। तो 2 है, 2 का मतलब है आज मंडे है। यानी एक नंबर अगर आएगा तो संडे, 2 आएगा तो मंडे, 3 आएगा तो ट्यूसडे, ऐसे करते करते 7 आएगा तो सैटरडे। तो 2 बता रहा है आपका ये आज ट्यूसडे है। ये तो चलो आज की करंट डेट थी। आप आज से 50 साल पहले, आज से 50 साल बाद की कोई डेट डाल दो। जैसे मैं एक डेट डालता हूँ, वीक डे, ब्रैकेट स्टार्ट करा, डबल कोट्स में लिखा 15/08 यानी अगस्त 1947। ये डेट आपको पता ही होगी, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन की मैंने डेट डाल दी है 15 अगस्त 1947। अब मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा 6 का मतलब है फ्राइडे, 7 होता तो सैटरडे होता। तो इस तरह से जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन जो डे था वो था फ्राइडे। तो इस तरह आप वीक डे फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद अगला फंक्शन है, जैसे मैं यहाँ पर आज की तारीख लिखता हूँ। मैंने आज की तारीख लिखी 24 मई 2021। ये तो आज की डेट आ गई, लेकिन हम चाहते हैं कि ये डेट ऑटोमेटिक कल जब मैं इस फाइल को खोलूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 25 मई 2021 लिखा हुआ जाए। परसों खोलूँ तो यानी कि ऑटोमेटिक रोज़ डेट बदलती रहे। अब ये डेट तो हमने मैनुअली लिखी है तो इसलिए ये डेट बदलेगी नहीं। लेकिन अगर आप एक फंक्शन का इस्तेमाल करो, फंक्शन का नाम है टुडे। इस फंक्शन के ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना है, बस ब्रैकेट ऑन ऑफ कर देना है। जैसे आप एंटर दबाओगे तो आज की डेट आ जाएगी और ये आज की डेट टुडे फंक्शन से आई है। जब कल आप एक्सेल में अपनी इस फाइल को खोलोगे तो यहाँ पर आप देखोगे ऑटोमेटिक 24 से 25 हो जाएगा, नेक्स्ट डे 26 हो जाएगा, नेक्स्ट डे 27 हो जाएगा। यानी रोज़ आपकी डेट ऑटोमेटिक जैसे कंप्यूटर में चेंज होती है यहाँ पर भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो ज़्यादातर इसका इस्तेमाल बिलिंग में करते हैं, जहाँ पर कि हमें रोज़ डेट ना डालनी पड़े, ऑटोमेटिक वो अपने आप बदलती रहे। तो वहाँ पर हम टुडे का फंक्शन लगा देते हैं। एक फंक्शन और होता है, वो होता है नाउ। ये फंक्शन भी टुडे फंक्शन की तरह ही होता है। इसमें भी डेट आती है, लेकिन इसमें डेट के साथ टाइम भी आता है। इसलिए डेट और टाइम कहीं पर अगर आपको दोनों दिखाने हो तो वहाँ पर नाउ फंक्शन, और केवल डेट दिखानी है तो वहाँ पर टुडे का फंक्शन। इसके बाद अगला फंक्शन है पावर का। जैसे माना मुझे पावर निकालनी है, 2 की पावर 5 निकालनी है, तो मैंने लिखा 2,5। तो 2 की पावर 5 निकालने के लिए 2,5 लिखना है। जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो 2 की पावर 5 यानी 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो 2 की पावर 5 होती है, जो आपका निकले के आ जाएगा 32। तो ये था आपका पावर का फंक्शन। इसके बाद अगला फंक्शन है, और वो फंक्शन होता है, जैसे मान लिया कि हमारे पास कोई 2 लिस्ट है। मान लिया यहाँ पर हमारे पास 2 लिस्ट है, ये मैं नाम डिलीट कर देता हूँ। मान लिया हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें कि ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं, और इसके बगल में एक लिस्ट और है जिसमें कोई दूसरी वैल्यू लिखी हुई है। ये अब मुझे इन दोनों लिस्टों का डिफरेंस निकालना है, यानी पहली लिस्ट में से दूसरी लिस्ट को माइनस करके डिफरेंस निकालना है। तो हमने इस वैल्यू में से माइनस करा इस वैल्यू को, एंटर दबा दिया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 22 है। कॉपी करेंगे नीचे तो बाकी लिस्ट का भी निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ वैल्यू माइनस में आ रही है। माइनस में क्यों आ रही है? क्योंकि इसमें लेफ्ट में जो वैल्यू है वो छोटी है और राइट में जो वैल्यू है वो बड़ी है। तो छोटी में से अगर हम बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो माइनस में वैल्यू आएगी। तो या तो आप ऐसी लिस्ट तैयार करो कि लिस्ट लेफ्ट में जो वैल्यू होगी वो बड़ी होनी चाहिए और राइट में जो लिस्ट होगी वो छोटी होनी चाहिए, तब आपके आंसर सभी प्लस में आएंगे। लेकिन हमारे पास ऐसी लिस्ट है कि किसी में लेफ्ट में वैल्यू बड़ी है, किसी में राइट में बड़ी है। तो फिर जो लेफ्ट में छोटी और राइट में बड़ी होगी तो वहाँ पर तो आपका आंसर डेसिमल और माइनस में आएगा। तो ऐसी लिस्ट जिसमें कि वैल्यू माइनस में आ रही है उसे हम प्लस कर सकते हैं। उसके लिए फंक्शन होता है एब्सोल्यूट का। वो कैसे इस्तेमाल करेंगे? इक्वल ABS ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इस वैल्यू में से माइनस कर देंगे इस वैल्यू को और ब्रैकेट क्लोज। अब आप एंटर दबा के जब इसकी कॉपी करोगे तो जो वैल्यू माइनस में आ रही थी अब वो वैल्यू प्लस हो जाएगी। यानी कि ABS यानी एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है? नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में
कन्वर्ट कर देता है। तो ये था हमारा ABS फंक्शन। तो इस तरह से हम अपने एक्सेल में कुछ ऐसी वैल्यू होती है जो हम कैलकुलेशन करके नहीं निकाल सकते, एक्सेल ने उसके लिए हमें फंक्शन दे रखे हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या फंक्शन सीखे, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैक्स, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मीन, टोटल वैल्यू निकालने के लिए सम, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए एवरेज, अपर का फंक्शन, लोअर का फंक्शन, वीकडे का फंक्शन, नाउ का फंक्शन, टुडे का फंक्शन, पावर का फंक्शन और ABS एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का फंक्शन। तो ये कुछ फंक्शन थे, इन फंक्शन को हम एक्सेल में यूज़ करके कोई भी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और मेरे इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर कर लीजिए जिससे कि वो भी कंप्यूटर की नॉलेज ले सके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।